माइनस हो गया? एग्जाम हॉल में तो बैठे हैं लेकिन उनका 50 से कम नंबर आ रहा है तो उनका तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब उससे भी आप आगे निकल गए, समझना चीजों का। तो 80 नंबर जिस जिस बच्चों का आया है उनका सिलेक्शन। नमस्कार, कैसे आप लोग? तो फिर से एक नए अपडेट के साथ आपके पास आ गए और सबसे पहले कोई अपडेट देता है तो आपको भरोसा भर देता है, तो इन चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि एक छोटा सा कैरेक्टरिया यूट्यूब का है कि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और काफी लेट हो जाओगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी 3.0 का कटअप का, और दूसरी चीज की कितना सीट्स पे कितने बच्चे बैठे हुए थे और कितना बच्चे का सिलेक्शन हुआ और कितना नंबर आ गया है वो आपको कंफर्म करेंगे। बट आपको कई सारे वीडियो कटअप पे मैंने बना रखा है, इस चैनल पे आप देखे भी हो, बट अपना नंबर कमेंट नहीं करते हो। आपका जितना नंबर आ रहा है वो कमेंट करके बताओ कैटेगरी बाय कैटेगरी, फिर आपको मैं बताऊंगा कि कितना नंबर पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो हम चलते हैं सबसे पहले आपको अपडेट पे लेके बाय कैटेगरी इस पे डाल के रखा है भरोसा भारत पे, तो इसलिए आपको बोलते हैं कि आप जाके वीडियो देखो और आप अपना नंबर जो आपका आ रहा है कैटेगरी बाय कैटेगरी कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आपका नंबर इतना आ रहा है तो इतना पर सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो आज हम बात करेंगे कुल सीट्स का, जो 28,076 जो सीट्स थे इतना आपका वैकेंसी दिया गया था और कितने बच्चे इसमें बैठे हुए थे जनरल कैटेगरी के, अदर स्टेट का या ओबीसी एसटी का, वो सारा चीज आपको आज इसमें समझाने वाला है। और सोच रहे होगे कि आपको क्या बता रहे हैं इसमें, तो आपने कैटेगरी बाय कैटेगरी तो सारा डाटा क्लियर कर दिया, बट नंबर बेसिस पे आप भी वो भी चीज क्लियर कर दियो। बट आज ये 28,000 की बात क्यों कर रहा हूं सीट्स के, इसके पीछे क्या बेनिफिट है वो आपको समझना होगा, ठीक है। तो कुल फॉर्म जो था 1,60,000 भरा गया था, सीट्स कितने थे? 28,076। समझना चीजों को। तो 1,60,000 जो फॉर्म भरा गया था और कितने बच्चे स्टूडेंट थे जो आपके एग्जाम हॉल में बैठे हुए थे, तो 1,16,000 था। समझना चीजों का। फॉर्म कितना भरा गया था? 1,60,000। बच्चा कितना बैठा एग्जाम में? 1,16,000। समझना। तो इसमें कितना डिस्काउंट हो गया? इसमें तो बहुत सारे कम हो गए बच्चे, जो आपका टारगेट था 28,000 का, उसमें अब 1,16,000 ही बच्चा बैठा हुआ है। बट अदर कैटेगरी पे बात करते हैं, यूआर का जनरल जो कैटेगरी होते हैं वो 91,000 लोग था जो फॉर्म डाला था यूआर कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी में। उसमें स्टूडेंट कितना बैठा हुआ था? 61,000 जो एग्जाम हॉल में बैठा हुआ था। कैटेगरी बाय कैटेगरी फॉर्म कितना भरा गया था? 91,000, लेकिन एग्जाम में बैठा कितना? 61,000। इस बच्चे बैठे ही नहीं एग्जाम में, उसका रिजल्ट कैसे होगा? नहीं होगा। अब हम अदर कैटेगरी पे जाते हैं तो 69,000 जो कैटेगरी थे, इसमें अदर कैटेगरी में एग्जाम में फॉर्म डाला गया था, लेकिन एग्जाम हॉल में लोग बैठे हुए थे कितना? 55,000। जो 14,000 लोग था जो आपका एग्जाम हॉल में बैठा ही नहीं। आप पहले से सोच रहे होगे कि सर इतना तो फॉर्म डाला गया था, 69 मतलब 70,000 के अप्रोक्स, लेकिन एग्जाम हॉल में हमारा, तो ये आपको पता ही नहीं होगा कि आपका एग्जाम हॉल में कितना बच्चा बैठा था और कितना नंबर लाके आपका सिलेक्शन होगा। तो आपके एग्जाम हॉल में जो 14,000 इसमें माइनस हो गए अदर कैटेगरी के लिए, ठीक है, तो उसमें कितना? 55,000 ही लोग तो बैठे हुए हैं ना। तो अब आपको 55,000 में फाइट करना है, क्योंकि आपका जो सीट था वो 28,000 था, तो 55,000 बच्चे ही आपके बच्चे हैं, तो इसमें अब होगा। अब समझना चीजों का। अब यूआर जो कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का था कितना? 61,000 जो बच्चे बैठे हुए, खुद ही कम हो गया। अब अदर कैटेगरी की जो बात हमने बताया कि इसमें जो 69 में 70,000 के अप्रोक्स में, जिसमें 55,000 था, तब कुल डाटा आपका 1,16,000 हमने बताया पहले से, जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, जो एग्जाम हॉल में बैठे हुए थे, अब जो हो गए वो कम हो गए। अब कितना कम हो गया इस चीज को समझो। अब 55,000 जो था अदर कैटेगरी, जैसे ओबीसी हो गए, बीसी हो गए, BC1 हो गए, एससी एसटी हो गए, वो सारे कैटेगरी 55,000 में आ गए, और आप मिला लो तो 1,16,000 में कितना माइनस हो गया। अब इस चीज में भी एक चीज आपको हम समझाने वाले हैं कि जो जनरल कैटेगरी के हमने जो डिक्लेयर किया कि इनमें भी 20,000 जो लोग आपके बैठे हुए हैं एग्जाम हॉल में, उनका 50 नंबर से कम नंबर है। चीजों को समझो। अब हमने जो आपको बताया था कि इतना पर कटअप आपका सिलेक्शन होगा यूआर 80 नंबर पे, 70 नंबर पे, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने जो कैटेगरी आपको बताया था, उसमें 20,000 लोग आपको फिर माइनस हो गया। कैसे माइनस हो गया? एग्जाम हॉल में तो बैठे हैं लेकिन उनका 50 से कम नंबर आ रहा है तो उनका तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब उससे भी आप आगे निकल गए, समझना चीजों का। तो 80 नंबर जिस जिस बच्चों का आया है उनका सिलेक्शन जल्दी होगा। और दूसरी चीज, आपको एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं कि जो ये 20,000 हमने बताया कि 20,000 जो 50 नंबर से कम आया है, इनका तो सिलेक्शन खत्म हो गया, लेकिन 61,000 में भी अब कई सारे बच्चे होंगे जो 6 to 8 में बैठे होंगे और 9 to 10 में भी बैठे होंगे। कई सारे बच्चे होते हैं कि जो 2 एग्जाम में बैठ जाते हैं, तो दोनों जगह सिलेक्शन हो जाता है। समझना चीजों को। लेकिन आप ज्वाइन कहां करोगे? एक ही जगह करोगे, चाहे तो 9 to 10 में आप ज्वाइन करोगे, नहीं तो 6 to 8 में ज्वाइन करोगे, तो आपका उसमें से भी बच्चा जो होगा तो कम होगा। वही चीज मैं कल आपको वीडियो में बताया था कि जीडीजी को भेज दिया गया आपका डाटा कि इतना बच्चा है जो सिलेक्टेड है, जो इतना नंबर पे होगा, वो आपको 15 तारीख को, और आज आप वीडियो देख रहे हो 14 तारीख को। कल जो रोस्टर का जो होगा वो डिक्लेयर आपको कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन बीपीएससी वेबसाइट पे, जो आप वहां से भी जाकर देख सकते हो। और नहीं अगर उसमें समझ में आ रहा होगा तो एक और हम आपको प्रॉपर लेके आएंगे रोस्टर पे, जो आपको कल आपको वीडियो दिखेगा 15 तारीख को, क्योंकि इसके पहले मैंने जो डाटा आपको दिया था कि 15 तारीख को रोस्टर डिक्लेयर कर दिया है, वो 12 तारीख को होने वाला था, लेकिन ये जो दुर्गा पूजा के बीच में आ गया 2-3 दिन छुट्टी, उसमें सारे स्टाफ जो थे वो छुट्टी पे थे, तो उसके लिए डेट उसको बढ़ा दिया गया था। और ये आपको जो रिजल्ट है वो कब दिखेगा?
30 तारीख को इसी मंथ में। अब देखो क्या कहां आप सोच रहे होगे सर तो आपने तो बता दिया कि जो 50 नंबर से जो नीचे का बच्चा है उसका तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो अब वो आगे क्या करेगा। अब उसके लिए भी एक और चीज आपको हम बताते हैं जो अपॉर्चुनिटी लाया है। आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है 2025 में और 4.0 का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया। हम किस पे बात कर रहे थे, 3 पॉइंट पे बात कर रहे थे। अब चीजों को समझना कि 3 पॉइंट पे बात कर रहे थे, 4 पॉइंट पे क्यों लेके आ रहे हो। अब उस बच्चे के लिए हम लेके आ रहे हैं जिनका 50 नंबर से कम आया है, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो डरे हुए होंगे कि अब हम आगे क्या करें। तो आपको एग्जाम हॉल में जाते जाते तक आपको तैयारी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको पता है कि 2 मंथ के अंदर 4.0 का एग्जाम होने वाला है। तो उस पर भी आपको पूरा फोकस करना है और कैसे कैसे तैयारी करना है उस पर भी हम आपको प्रॉपर एक वीडियो लेके आएंगे। बट जो 3.0 का रिजल्ट का वेट कर रहे थे उसका खत्म हम आज कर देते हैं, क्योंकि जब एग्जाम हॉल से आप निकलते हो तो सबसे पहले तैयारी का नहीं सोचते हो, सबसे पहले रिजल्ट का सोचते हो कि सर मेरा रिजल्ट आ जाएगा सबसे जल्दी तो हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम से निकलने के बाद बच्चे का डायरेक्ट माइंड वही जाता है कि हमारा एग्जाम में रिजल्ट होगा कि नहीं होगा और नंबर के। तो नंबर भी हमने डिक्लेयर कर दिया कि इतना नंबर पर सिलेक्शन होगा और 50 नंबर जो बच्चा क्या था उसका सिलेक्शन नहीं होगा। बट उनके लिए डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 2 मंथ है। अगर आप 50 तक आप पहुंचे हुए हो तो 2 मंथ अगर कंटिन्यूटी अगर आप बना के रखोगे तो आप 80 नंबर तक भी पहुंच जाओगे। यही बीच में अगर आप छोड़ देते हो तो 4.0 से भी आप निकल जाओगे, उसमें भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर इस चीज पे भी अगर कोई अगर मन में अगर डाउट रह गया होगा तो कमेंट करके बताना, एक और प्रॉपर वीडियो लेके आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।